हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, जिसमें हमने CP/CV का रिलेशनशिप भी देखा था। उसी से आगे आज हम इंटरनल एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी? हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो देखो उसमें हम सिस्टम लेते हैं। सिस्टम हमने बताया था कि सिस्टम होता क्या है। ये हमारा हो गया सिस्टम, उसमें हमारी मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, ठीक है। अब जब तक ये सिस्टम हमारा मूव, अगर सपोज करो ये मूव करता है, मीन्स मूव करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी। बट हमने इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है, यानी अब मैं हूँ, सपोज करो मैं हूँ, तो मेरी एनर्जी जो मेरे अंदर है, तो ऐसे ही इस सिस्टम की एनर्जी कब होगी कि खुद की एनर्जी जब ये रेस्ट पे होगा। अगर हमें इसको मूव कराया तो इसके अंदर और भी एनर्जीज होने लग जाएंगी, तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए? सिस्टम मस्ट बी एट रेस्ट। ओके। दूसरी चीज़, नंबर 1 तो ये होगी हमारी। दूसरी चीज़, अगर मैंने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये सारे मॉलिक्यूल्स काम करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी वो हमारा कैसा रहना चाहिए? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इट मीन्स ये होगी हमारी इंटरनल एनर्जी, जिसको हम यू से लिखते हैं, या फिर बुक्स में हमारी ई से भी लिखा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे यू यूज़ करूँगी, ठीक है। तो अब ये हमारे मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी होगी। मीन्स अंदर की एनर्जी, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशन हो सकती है, तो वो सारे मिला के हमारी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। तो इट मीन्स टोटल एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे यू से डिनोट कर रही हूँ, तो यू इज इक्वल्स टू यू काइनेटिक प्लस यू रोटेशनल, यू वाइब्रेशनल, यू इलेक्ट्रोस्टैटिक, यू न्यूक्लियर भी हो सकती है, एंड सो ऑन। दैट इज़ ऑल आर इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। तो इट मीन्स सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई कि व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, the sum of all possible kinds of energy in the system is called its internal energy. Now come to the properties of internal energy. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी? किस तरह की इंटरनल एनर्जी इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वाई? ये हमारा सिस्टम था, इसका हमने छोटा कर दिया, क्या होगा? मास भी छोटे हो जाएंगे, तो इसकी खुद की जो इंटरनल एनर्जी वो छोटी हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी, मीन्स लेस हो जाएगी, लेस इंटरनल एनर्जी। तो इट मीन्स हमने सिस्टम के ऊपर सिस्टम का हाफ कर दिया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कैसी होगी? कम होगी। इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम. इफ मास ऑफ द सिस्टम is changed, then internal energy is also changed, and vice versa. Now second property, it is a state function. अब स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो स्टेज पे डिपेंड करते हैं, मीन्स यू इज इंटरनल एनर्जी, डेल यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू स्टेट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके। अब ये जो है हमारी, इसका जो आंसर आ सकता है, दो आ सकते हैं। एक, डेल्टा यू इज लेस देन 0 एंड डेल्टा यू इज ग्रेटर देन 0. इफ डेल्टा यू इज लेस देन 0, then internal energy of system decreases, and if delta u is greater than 0, then internal energy of system increases. ओके। मीन्स दूसरी चीज़ एक और हो सकती है, क्या? डेल्टा यू इज नेगेटिव कब? इफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड,
अब नेगेटिव हो सकती है तो पॉजिटिव भी हो सकती है। कब होगी पॉजिटिव? इफ़ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारी दो हो सकती है, डेल्टा यू इज़ लेस देन जीरो एंड डेल्टा यू इज़ ग्रेटर देन जीरो। ना यूनिट क्या होती है इंटरनल एनर्जी की? क्या हो सकती है? दो में पढ़ते हैं हम, CGS और SI। CGS इज अर्ग and SI is in joules, okay, and 1 joule is equals to 10 raised to power minus 7 ergs. You all know that, okay. So now we completed the internal energy. Next topic we discuss on work, okay.